मुझे जो लगता है जो अभी तक मैंने सबसे बड़ी अचीवमेंट की है वो है बाइनेंस क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो वोटिंग होती है, ठीक है? आपका फॉलोअर आपको कब वोट करेगा, जब उसे लगा होगा कि इसने वाक़ई मुझे पिछले काफ़ी अरसे से कुछ ना कुछ दिया है वैल्यू, ठीक है? वो आपको वोट करेगा, ठीक है? वो आपके हक़ में वोट करेगा। सेम जिस तरह पा आम वोटिंग होती आम है। वोटिंग होती है जी, उसी उसी तरह तरह उन्होंने वो भी। उधर वोट हुआ है, ठीक है? और उसके ज़रिए ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 पीपल सेलेक्ट हुए हैं क्रिएटर, ठीक है? 30 थे चाइनीज़, उनके लिए स्पेसिफ़िक एक कोटा था और बाकी 70 ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं भी था। माशाल्लाह, ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है कि ट्रेडिंग के अंदर आप पैसा कैसे लेके आए? पैसा तो चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्किल होना लाज़मी है, जिससे आप अर्निंग करें और फिर ट्रेडिंग में लेके आएँ। तो मैंने पहले वेब डेवलपमेंट भी सीखी थी, ठीक है? उससे मेरी इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई जो मैं ट्रेडिंग में लेके आ सकूँ। लेकिन फिर मैंने कंटेंट राइटिंग सीखी और उसके ज़रिए घुमा के बाइनेंस स्क्वायर और काफ़ी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए लेके ट्रेडिंग में लेके आया। सबसे पहले मैंने बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। उधर से जब मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा मतलब एक ग्रिप जा सकती है, मैंने फिर गूगल के ऊपर वेबसाइट बनाई ब्लॉग स्पॉट के ऊपर और उधर भी काफ़ी पोस्ट करना शुरू किया। गूगल एडसेंस का अप्रूवल ना हुआ, लेकिन एक और थर्ड पार्टी की अप्रूवल हो गई एडसेंस की, तो उसके ज़रिए भी अर्निंग होना शुरू हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने फिर वो लेफ़्ट किया और केला बाइनेंस के ऊपर ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तनवीर और ट्रेडर्स की कहानी के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जहां हम जो है वो डिफरेंट ट्रेडर्स को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से जो है ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर कामयाबी हासिल की है। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद है कि जिन्होंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग का आगाज़ किया और माशाल्लाह इस वक्त जो है वो आप लोगों के लिए एक सबक है, एक केस स्टडी है कि आप लोग भी किस तरह से बगैर पैसा लगाए या पैसा कहाँ से आएगा वो आपको पता चलेगा और आप भी जो है वो ट्रेडिंग का आगाज़ कर सकते हैं। या ट्रेडिंग में अगर आ चुके हैं, आपको चीज़ें आती हैं लेकिन आप कमा नहीं पा रहे या पैसा चाहिए ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो आपको सीक्रेट्स जो है वो आज की इस पॉडकास्ट के अंदर इंशाल्लाह देखने को मिल जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मान, जो कि लोधरा से तशरीफ़ लाए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी जर्नी का आगाज़ कैसे किया। वेलकम उस्मान, आपको पी फॉर प्रोवाइडर के इस पॉडकास्ट के अंदर हम खुशामदीद कहते हैं। ज़रा ब्रीफ करें, आप अपना इंट्रोडक्शन लोगों को करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मैंने एफएससी 16 ईयर की एज में की थी और उसके बाद क्रिप्टो की तरफ आया। कंटेंट राइटिंग साथ स्टार्ट की, वेब डेवलपमेंट भी सीखने की कोशिश की, लेकिन कंटेंट राइटिंग के अंदर हाथ ज़्यादा ग्रिप हो गया और साथ भी ट्रेडिंग सीखना शुरू की थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, तो आपने जो है वो ट्रेडिंग में पैसा कैसे लेके आए? मेन मुद्दा जो है ना वो हमारे आज पॉडकास्ट का भी यही है कि ट्रेडिंग के अंदर आप पैसा कैसे लेके आए? पैसा तो चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके लिए आपके पास एक स्किल होना लाज़मी है, जिससे आप अर्निंग करें और फिर ट्रेडिंग में लेके आएँ। तो मैंने पहले वेब डेवलपमेंट भी सीखी थी, ठीक है? उससे मेरी इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई जो मैं ट्रेडिंग में लेके आ सकूँ। लेकिन फिर मैंने कंटेंट राइटिंग सीखी और उसके ज़रिए घुमा के बाइनेंस स्क्वायर और काफ़ी अदर प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए लेके ट्रेडिंग में लेके आया। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, बाय द वे मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मोहम्मद उस्मान भी हमारी टीम का हिस्सा हैं। जब हमने देखा कि माशाल्लाह ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी सोशल प्रोफाइल्स भी हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो इन्होंने बेसिकली जो स्टार्ट किया था वो कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया था, यानी कि इन्होंने डेवलपमेंट सीखी और फिर आपने जो है वो जी, अ, कंटेंट आप राइटिंग की तरफ आ गया। डेवलपमेंट से ज़्यादा कंटेंट राइटिंग में यानी कि ग्रिप आपकी जी, जी। अच्छी हो गई थी। जी। तो कंटेंट राइटिंग का अच्छा, वो तो लोग करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, एसईओ आर्टिकल्स, यूज़र फ्रेंडली आर्टिकल और वो सारी चीज़ें। आपने जो है वो फिर क्रिप्टो की फील्ड में क्यों लिखना शुरू कर दिया? ये कहाँ से आइडिया आया कि यार यहाँ पे ज़्यादा पैसा बन जाएगा? क्रिप्टो कुछ प्रमोशंस आती थी, ठीक है? थोड़े से व्यूज़ के ऊपर इतने ज़्यादा मिल जाता था जो यूट्यूब या कोई और अदर सोशल प्लेटफ़ॉर्म आपको पे नहीं कर सकता कभी भी, ठीक है? हुँ, हुँ। और जबकि ट्रेडिंग के अंदर आपके 5K 10K अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ, 600 व्यू के ऊपर भी आपको $100 $200 पे हो जाता है। यूट्यूब पे इतने व्यूज़ तो नहीं आता। बिल्कुल। आर्टिकल्स पे नहीं कि वो लोग रीड करते हैं आज के दौर के अंदर आर्टिकल। जी, बिल्कुल रीड करते हैं। 300 के मेरे एक ऑलमोस्ट आर्टिकल के ऊपर 900 के ऊपर भी व्यू आया हुआ है। 900,000 मतलब 9 जी, लाख जी। लोगों ने आपका आर्टिकल जो है वो रीड किया है, जी। माशाल्लाह। ये तो बड़ी अचीवमेंट की बात है कि आज के दौर में भी लोग पढ़ रहे हैं। जी, बिल्कुल। बेसिकली क्रिप्टो की फील्ड के अंदर ज़्यादा लोग पढ़ते हैं चीज़ें बिल्कुल। क्योंकि वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो आपने आगाज़ जो है वो बायनांस स्क्वायर तो अभी आया है, तो 2022 में तो बायनांस स्क्वायर नहीं था, तो कहीं और बाइनेंस लिखते केयर थे? 2022 में भी था, 2022 अच्छा, में ही अच्छा, ये अच्छा। स्टार्ट हुआ है। 22 के एंड में स्टार्ट जी, हुआ जी, है ये। 2022 के एंड में ये स्टार्ट हुआ है। तो आपने आगाज़ ही यहीं से लिया था या कहीं और लिखते थे पहले पहले आर्टिकल? मैं इधर से आज़ लिया है और उसके बाद दूसरे एक्सचेंजेस या और चीज़ों के ऊपर भी गया हूँ। अच्छा, 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 ठीक है। सबसे पहले मैंने बाइनेंस क्यूर के ऊपर लिखना स्टार्ट किया। उधर हुँ, से जब मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा मतलब एक ग्रिप जा सकती है, मैंने फिर गूगल के ऊपर वेबसाइट बनाई
ब्लॉग स्पॉट के ऊपर, और उधर भी काफ़ी पोस्ट करना शुरू किया। गूगल एडसेंस का अप्रूवल ना हुआ, लेकिन एक और थर्ड पार्टी की अप्रूवल होगी एडसेंस की, तो उसके ज़रिए भी अर्निंग होना शुरू हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने फिर वो लेफ़्ट किया और केला बाइनेंस के ऊपर ही आ गया। उधर काफ़ी प्रमोशन वगैरह आपको जो मिलती हैं वो कहीं और उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करवाती, जो आपको वो बाइनेंस के ज़रिए जनरेट हो जाता है। बाइनांस स्क्वायर के ऊपर भी माशाल्लाह आपकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है, तो बाइनांस भी आपको पे करता है या सिर्फ अदर कंपनी जो आती हैं नहीं, जिनके? बाइनेंस आपको पे नहीं करता, वो आपको एज़ अ वॉलंटियर लेता है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, आपने अच्छा। करना है राइट, ठीक है, अगर आपके पास है तो आप इधर आके पोस्ट वगैरह करो, वो प्रमोशन देगा आपको कि आप ये पोस्ट इस टॉपिक के ऊपर पोस्ट कर दो, ठीक है। तो अगर आपका कंटेंट वाक़ई अच्छा हुआ तो कंपनी आपको पे करेगी। अच्छा, 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 यानी कि सजेशंस उधर से मिल जाती हैं, जी, जी। आइडिया मिल जाता है कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये कंपनीज़ हैं, जी, तो इसके ऊपर आप लिखो, तो अगर आपकी रीच अच्छी आई या एंगेजमेंट अच्छी हुई तो आपको रिवार्ड जी। मिल आपका जाएगा। आर्टिकल अच्छा होना चाहिए, मेन आर्टिकल। पर्पज़। जब आर्टिकल अच्छा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो रीडर होगा वो आपको लाज़मी किसी न किसी अंदाज़ में सपोर्ट करके जाएगा। चाहे वो लाइक के फ़ॉर्म में हो, कमेंट के फ़ॉर्म में हो, वो आपका एज़ अ मेन टूल यूज़ होता है आर्टिकल को पिक करने के लिए, कंपनी के लिए। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आप ट्विटर पे भी बड़े एक्टिव मैंने देखा है, और ट्विटर पे भी आप पोस्ट वगैरह करते हैं, तो उधर से भी कोई इनकम का ऐसा ज़रिया बना हुआ है आपका या? नहीं, वो एज़ अ मैं लेके चल रहा हूँ फ़न, ठीक हुँ, है? मतलब कि जो मुझे सही लगता है कि हाँ, अभी ये लोगों के पास होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन वो हुँ। मैंने एज़ अ इनकम पर्पज़ नहीं रखा हुआ। हाँ, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि वहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर ज़्यादातर ट्रेडिंग को लेकर, क्रिप्टो को स्पेशली लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, और कंपनी का होता भी ज़्यादा रुझान उधर की तरफ ही है, जी। ट्विटर की तरफ। अच्छा, तो बाइनांस स्क्वायर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो बाइनांस के ऊपर एक ऑप्शन है टिप का, तो टिप्स वगैरह भी कभी मिली हैं? जी, टिप्स देके जाते हैं अगर आपका कंटेंट से लोग फ़ायदा उठाएँ। आपने हुँ, मिसाल के तौर पर कोई एनालिसिस किया, वो हुँ, वर्क कर गया, ठीक हुँ। है? जो आपका कंसिस्टेंट फॉलोवर होगा ना, वो आपको लाज़मी पे करके जाएगा, टिप्स के ज़रिए। हाँ, सही, सही, यानी कि आपने कोई सिग्नल बनाया, उसका पूरा जी, एक जी। तज्ज़िया किया, वो लोगों को वो दिया। लोगों को साथ शेयर किया, हुँ, वो उसको अगर उसने अप्लाई किया। अब तो एक और नया फीचर आ गया कि आपके वो डॉलर टैग आप ऐड करोगे, उसके हुँ। ज़रिए जब भी कोई ट्रेडिंग करेगा, तो आपको उसकी इनकम जनरेट होगी। वो बाइनांस फ़ी पे करेगा? बाइनेंस जी, वो जो उसके फ़ी डिडक्ट होती है, उसमें से आपको 5 टू लेके 10% 30% तक आपको कमीशन उसका जाता है। हाँ, हाँ, जिस तरह हाँ, आप हाँ। रेफरल के ज़रिए कमाते हो, उसी तरह आप उसके ज़रिए भी अर्न कर सकते हो। क्या बात है, क्या बात है! 3-4 मेथड आपने बता दिए, एक कि जी, जी। आर्टिकल लिखो, दूसरा टिप्स हैं, और उसके बाद तीसरा जो है वो ये कि वहाँ पे जब आर्टिकल में आपने डॉलर्स के साथ उस पेयर को लिख देना जी, है, जी। तो उस पे क्लिक करके जो जाके ट्रेड कर रहा होगा, उसकी भी फ़ीस में से, हाँ, कुछ फ़ीस जो है वो आपको जी, जी। मिल जाती है। वो आपके बहुत फॉलोवर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने ज़्यादा फॉलोवर हो गए हैं, उसके हिसाब से आपको फ़ी भी पे होगी। और एक सही। और फीचर है बाइनेंस का जिसके ज़रिए आप कमा सकते हो बाइनेंस केयर के ऊपर, वो है लाइव का। हुँ, आप उसके ऊपर लाइव जाएँ, ठीक है? उसके ऊपर जाके आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करवाएँ, ठीक है? लाइव स्ट्रीमिंग करें। जी, जी, लाइव स्ट्रीमिंग करें। वो एक अलग से प्लेटफ़ॉर्म है बाइनेंस का, बाइनेंस लाइव। ये हुँ। एक बाइनेंस केयर का एक लाइव का ऑप्शन है। ये बाइनांस स्क्वायर के अंदर लाइव का ऑप्शन है। जी, जी, वो ऑडियो लाइव का था पहले, ठीक है? हुँ। फिर उन्होंने साथ स्क्रीन शेयरिंग का भी ऑप्शन ऐड कर दिया है, हुँ, हुँ, ताकि हुँ। लोग एनालिसिस देख के सीख भी सकें। तो आप हाँ। उसके अंदर आप डॉलर का टैग ऐड करें, कॉइन पेयर बता दें कि हाँ जी, ये आप इसके ज़रिए जाकर ट्रेडिंग कर लो। तो उसके ज़रिए आपकी काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, क्योंकि जो आपको लाइव बैठ के देख रहा है ना, समझ लो कि वो आपका कंसिस्टेंट फॉलोवर है, वो किसी न किसी चीज़ के लिए बैठा हुआ उधर। हाँ, हाँ, हाँ। आर्टिकल का तो चलो होता है कि बंदा क्लिक करके छोड़ के चलो चला गया, ट्रेडिंग उसने नहीं की। हुँ, जब आप हुँ। ट्रेडिंग के लिए ख़ास एक लाइव कर रहे होगे तो आपके पास वही आएगा जिसने ट्रेडिंग करनी है। हुँ, हुँ, हुँ। और ये भी है कि अगर आप 1 महीना लगातार करवा रहे हो उनको लाइव ट्रेडिंग, तो डेफ़िनेटली आपकी ये जी, जी। ऑडियंस बिल्ड हो जाती है, और उनको पता है कि यार ये पिछले 30 दिनों से ट्रेडिंग करवा रहा है, तो हम इसी के साथ मिलके ट्रेड करते हैं, प्रॉफ़िट भी बिल्कुल। करवा रहा है और सारा चीज़ें बेहतरीन, बेहतरीन। तो मल्टीपल चीज़ें हैं कि जिनसे आप जो है वो पैसा कमा सकते हो। अभी तक बात जो हो रही है उसमें कहीं भी पैसा इन्होंने अपना नहीं लगाया, इन्होंने वैल्यू प्रोवाइड की है बेसिकली। इनके पास एक हुनर था कि आपने जो है वो कंटेंट राइट किया, फिर लोगों को जो है वो एनालिसिस प्रोवाइड किए, वैल्यू दी है, और लोगों उनका जो है वो आपको रिवार्ड भी मिला है। अच्छा, जब आपने इधर से पैसा कमाया, तो वो सारा पैसा फिर ट्रेडिंग में लेके आ गए थे नहीं, आप? नहीं, 50-50, 50 आप आउट करो, 50 आप इन रखो। जब अच्छा, अच्छा। आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, तो आप हुँ, पोर्टफोलियो को के अंदर और कुछ नहीं ऐड करो। हुँ, पोर्टफोलियो से पोर्टफोलियो ग्रो करो, ठीक है? हुँ। जो फिर आप दूसरी इनकम जनरेट कर रहे हो, वो उसको विथड्रॉ कर लो। सही, यानी कि आपने हाफ़ जो है वो कन्वर्ट करवाए जी, जी। फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि खर्चा जी। पानी अपना सिस्टम। अब अपने लिए रखें, सही, 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 और 50% जो है वो उधर ट्रेडिंग के 50% अंदर, ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के अंदर लगा दिए हैं। अच्छा उस्मान,
अब तक की आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट जो आपने 2022 से लेकर अब 2024 एंड होने वाला है और 25 स्टार्ट हो रहा है, तो आपने बिगेस्ट अचीवमेंट ये 2 सालों में क्या हासिल की है ट्रेडिंग के अंदर या क्रिप्टो की फील्ड के अंदर, जो आप कहेंगे यार ये चीज़ ऐसी है कि जो मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा खुशी इसने दी है और सबसे ज़्यादा प्राउड फील मैं इस चीज़ पे कर रहा हूँ? मुझे जो लगता है जो अभी तक मैंने सबसे बड़ी अचीवमेंट की है वो है बाइनेंस क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। वो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो वोटिंग होती है, ठीक है? आपका फॉलोअर आपको कब वोट करेगा, जब उसे लगा होगा कि इसने वाक़ई मुझे पिछले काफ़ी अरसे से कुछ ना कुछ दिया है वैल्यू, ठीक है? वो आपको वोट करेगा, ठीक है? वो आपके हक़ में वोट करेगा। सेम जिस तरह आम वोटिंग होती आम है। वोटिंग होती है जी, उसी उसी तरह तरह वो हमने भी उधर वोट हुआ है, ठीक है? और उसके ज़रिए ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 पीपल सेलेक्ट हुए हैं क्रिएटर, ठीक है? 30 थे चाइनीज़, उनके लिए स्पेसिफ़िक एक कोटा था और बाकी 70 ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं भी था। माशाल्लाह, ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है कि जी। पाकिस्तान में से जो है वो क्रिएटर ऑफ द ईयर 2024 जो है वो अवार्ड मोहम्मद उस्मान को मिला है। और ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट मैं बोलूँगा कि एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है वो आपको रिकॉग्नाइज़ कर रही है और बता रही है कि ये कंटेंट ऑफ द ईयर जो है हमारे मोहम्मद उस्मान ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान है और लोधरा से हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप दूसरों को क्या मशवरा देंगे? ज़ाहिर बात है एक बंदा जब कामयाब होने लगता है तो बहुत से लोग चाह रहे होते हैं कि यार हमें ये एडवाइस करें कि हम क्या करें, एक नया बंदा आ रहा है या वो स्ट्रगल कर रहा है इस फील्ड के अंदर, तो आप क्या मशवरा देते हैं कि नए बंदे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए? कोई बंदा है जो ट्रेडिंग से बिल्कुल हट के है, जैसे 2022 से पहले आप नहीं जानते थे या आपका नहीं था वो इधर रुझान, आप क्या कहते हैं कि अब वो जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको ट्रेडिंग में आना चाहिए? जी, मैं कहूँगा कि आपने आना है, सबसे पहले आपने फ्री उसके ज़रिए क्रिप्टो के ज़रिए कमाना है, फिर उसको ट्रेडिंग के अंदर डालें। आप एयरड्रॉप फार्मिंग के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है? कंटेंट राइटिंग के ज़रिए कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बाइनेंस है, काफ़ी अदर एक्सचेंजेस भी आपको ये चीज़ें ऑफ़र करती हैं, आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। आप उसके ज़रिए अर्निंग करें, उसको फिर ट्रेडिंग में लेके आएँ। यानी कि लगता है अपना पैसा ना लेके आएँ। जी, बिल्कुल। आप अपना पैसा लेके आएँगे, ठीक है? आप अर्ली स्टेज में पहले तो दोबारा लॉस करेंगे। या तो आप अच्छे किसी एक मेंटोर से सीख के आएँ, ठीक है? उससे सीखें, फिर आप अपनी वैल्यू पहले डिलीवर करें, ठीक है? जब लोग उससे बेनिफिट हासिल करना शुरू होंगे, आपको ज़ाहिर-सी बात है अर्निंग होगी। अब वो फिर ट्रेडिंग के अंदर लगाएँ। हाँ, ये भी बड़ी पॉइंट की बात है। लोग आते हैं वो अपने अम्मी-अब्बू से पैसे लेके आ जी, जाते हैं बिल्कुल। या दोस्तों से उधार ले लेते हैं, रिश्तेदारों से उधार ले लेते हैं। ट्रेडिंग सीखी नहीं होती, ट्रेडिंग में लगाते हैं और लॉस कर जाते और फिर हैं। आखिरी बात सुसाइड पे जाके ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये भी है, बहुत से लोग जो हैं वो फिर आखिरी मरहलों की तरफ बढ़ जाते हैं। नो डाउट ट्रेडिंग का बिज़नेस बहुत अच्छा है, प्रॉफ़िटेबल भी है, लेकिन जितना प्रॉफ़िटेबल है उतना रिस्की नुकसान भी भी, है। रिस्की भी है और इसमें बंदे को जो है वो समझ के करना चाहिए। आप क्या मशवरा देते हैं, अब आप कह रहे हैं कि ट्रेडिंग सीख कर करनी चाहिए, तो कहाँ से सीखनी चाहिए? आप पहले बेसिक सीखें यूट्यूब से, ठीक है? हुँ। क्रिप्टो क्या है, कैसे होती है, इसके पीछे सिस्टम क्या है ब्लॉकचेन का, जिसके हुँ, ऊपर आजकल पूरी दुनिया शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। बैंकिंग हुँ, सिस्टम, हॉस्पिटल, हुँ, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल उसी के ऊपर शिफ्ट होना हो शुरू हो गए हैं। उनका हुँ, डाटा ब्लॉकचेन के ऊपर ही चल रहा है ज़्यादा, हुँ, हुँ, ठीक है? आप पहले वो सीखें और हुँ, उसके बाद आप ट्रेडिंग के बेसिक सीखें। टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, ऑन चेन, इसके ऊपर बेसिक आप ग्रिप हासिल करें। हुँ, उसके हुँ, बाद आपको किसी न किसी मेंटोर की ज़रूरत लाज़मी पड़ेगी। आज तक मैंने मतलब कि जो कुछ भी सीखा था ना, एक चीज़ सीख ली है लेकिन वो कारआमद नहीं हो रही थी, हुँ, हुँ, जितनी एक मेंटोर की ग्रिप लेने के बाद हुई है। हुँ। यानी कि वो चीज़ सीखी तो गई है जी। लेकिन फ़ायदा नहीं थी दे रही, प्रॉफ़िटेबल। जी, वो एक्शन के अंदर नहीं आ रही थी, जिस तरह उसको हाँ, आना हाँ, चाहिए हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। उसके लिए आपको एक मेंटोर की लाज़मी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये चीज़ मैंने भी बाय सेल्फ जो है वो फ़ील भी की है और इस चीज़ को मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ और एग्री भी करता हूँ उस्मान आपकी बात से कि मेंटोर जो होता है, जो टीचर होता है ना, वो आपको बताता है कि कहाँ पे गलत हो। बिल्कुल। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता क होता कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। इसलिए बाज़ दफ़ा रिज़ल्ट पॉज़िटिव आते हैं, बाज़ दफ़ा रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहे होते हैं, ट्रेड लॉस में भी जाती है, प्रॉफ़िट में भी जाती है। लेकिन ओवरऑल आप कंसिस्टेंट प्रॉफ़िटेबल नहीं होते, ऊपर नहीं जा रहे होते। आप वहीं एक जगह पे ही कभी कर लिया, कभी कमा लिया, कभी गँवा लिया, वही सीन चल रहा होता है। तो मेंटोर की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जब भी आप सीखें तो कोई ना कोई एक उस्ताद मानें, उसको रखें अपना और उससे सीखें। कम से कम 3 महीने तो एटलीस्ट होने चाहिए ना कि वो मैं 1 बंदा। ईयर रिकमेंड करूँगा। आप नहीं ये रिकमेंड जी। करेंगे कि 1 साल जो है वो बंदा किसी के साथ बिगिनर जुड़ के। आप बेसिक सीख के उसके बाद 1 ईयर कम से कम आप जाएँ किसी हुँ, मेंटोरशिप के लिए, ठीक है? हुँ, वो आपको गाइड जो करेगा वो आपको यूट्यूब कोई भी हुँ, आप हुँ, जितने भी यूडेमी हो गया, इधर भी कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, लेकिन हुँ, वो आपके लिए करामत साबित कभी भी नहीं हो सकते, जब तक आप हुँ, किसी मेंटोरशिप के लिए नहीं जाएँगे। हाँ। वो चाहे द लाइव हो, फिज़िकल हो, हुँ, या
ऑनलाइन हो, आप जिस तरह भी लेनी है वो मेंटोरशिप लाजमी लें। हाँ, यानी कि अपना काम चेक करवाएँ ताकि आपको गाइडलाइन पता चले, वो भी आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करवाएँ, बिल्कुल। जो उन्होंने लॉस किए हैं वो आपको बता देंगे तो आपके लिए जी, बचत हो जाएगी कि वो लॉस आप दोबारा नहीं रिपीट जी करोगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल मोस्टली जो हमारी यंग जनरेशन है वो स्ट्रगल लाइफ गुजार रही है कि वो जॉब करते हैं और चाह रहे हैं कि यार जॉब से इतनी इनकम नहीं हो रही हमारी, या कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो भी इतना नहीं है कि जिससे जो है ना वो अच्छी एक ईजी लाइफ गुजर सके। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ट्रेडिंग में सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर ही आएँ तो कामयाबी बिल्कुल मिलेगी? भी नहीं। आपको कम से कम 4 साल का साइकिल लगाना पड़ेगा, ठीक है? हुँ, एज़ अ पार्ट टाइम ट्रेडिंग को, ठीक हुँ, है? उसके हुँ, बाद आपकी जो ग्रिप होगी, अगर आप देखते हैं कि वाक़ई हाँ, मैं इसके दुगना या तिगना कमा सकता हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ, ट्रेडिंग के ज़रिए अपनी हुँ, जॉब से, तो आप फिर इसके अंदर आ सकते हैं फुल टाइम भी। हुँ, हुँ, लेकिन एज़ अ पार्ट टाइम कुछ ना कुछ रखें क्योंकि इसके अंदर चलेगा 1 सीज़न, ठीक हुँ, है? हुँ, और उसके बाद कुछ आ जाएगा टाइम पीरियड के आपको किसी थर्ड साइड बिज़नेस की ज़रूरत लाज़मी पड़ेगी, तो उसको आप लाज़मी इस दिमाग के साथ आएँ कि वो आप कर सकें। सही है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कब, अब स्टार्ट कर लिया किसी ने, जॉब भी चल रही है, शाम को 1-2 घंटे इधर भी दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि 4 साल भी गुज़र जाएँ? एक होता है ना कि यार इतना कम से कम आपका हो सिस्टम के फिर जो है वो आप छोड़ दें जॉब। कितनी की इनकम मंथली होनी चाहिए उसमें कि बंदा छोड़ दे? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अखराजात कितने हैं। जब हुँ, तक आप वो नहीं निकाल सकते, वो 15 डे का आप रखें रेंज, 30 हुँ, डे का ना रखें। फिर आप जो 30 डे के अंदर आप खर्च करते हो, वो हुँ। आप 50 डे के अंदर जब निकालना शुरू हो जाएँ, फिर आप इसको छोड़ सकते हो। यानी कि वो जो खर्चा आप 30 दिनों में कर रहे हो, जी, उसका 15 दिनों में अगर कवर कर रहे हो, यानी कि जी, डबल कमा रहे हो, जी, यानी कि जी। आपका 1 लाख का खर्चा है 30 दिनों का, जी, जी। आप 2 लाख कमा रहे हो पर मंथ, तो फिर आप जॉब छोड़ो। जी, ये आप 6 मंथ का आपके पास बैकअप होना चाहिए मतलब कि आपने अगर 6 मंथ कंटिन्यूअसली ऐसे कर लिया है, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। कि 15 डे के अंदर आपने अपना अखराजात कवर कर लिए हैं, तो आप छोड़ हुँ। सकते हो। सही, सही। 6 महीनों का बैकअप भी हो और आपका 15 डेज़ में आप उतना कमा रहे हो जो कि 30 दिन में चलने वाला है सिस्टम। जी, जी। तो फिर जो है वो आप जॉब को लिए जो है वो छोड़ सकते हो और शिफ्ट होने का जो है वो उसमें कर सकते हो। अच्छा, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, और ये बहुत से पाकिस्तानी अवाम के ये होते हैं कि यार हम ट्रेडिंग में बगैर पैसों के कैसे कमा सकते हैं। और जब मैं स्टार्ट करा तो मेरी भी सोच थी कि यार मुझे लगाना ना पड़े, बस कोई ऐसा सिस्टम हो कि जिसमें आ जाएँ। मैंने बहुत सी वेबसाइट भी स्क्रॉल की, पे पर क्लिक और बहुत सी चीज़ें और वीडियोस देखना, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना, लेकिन किसी से भी इनकम जनरेट नहीं होती। लेकिन ये एक लेजिटिमेट एक है फीचर कि जो आप अभी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मौका है कि एक्सचेंजेस भी आपको दे रही हैं, जी, जी। उसके बाद कंपनीज़ भी आपको ऑफ़र दे रही हैं, आर्टिकल लिखो, पोस्ट बिल्कुल। करो। और इसके अलावा आपको मीडियम जो मुझे लगता है बाइनेंस केयर के बाद आपको आर्टिकल के लिए ज़्यादा पे कर सकता है। मीडियम वेबसाइट डॉट कॉम। जी, मीडियम। मीडियम हुँ, भी आपको पे करेगा, आपको उसकी मेंबरशिप है वो लेनी पड़ेगी, जिस तरह हुँ, ट्विटर की लेनी पड़ती है। हुँ, हुँ। वो भी आपको पे करेगा जब आपका अगर कोई आर्टिकल के ऊपर अच्छे इंप्रेशन और एंगेजमेंट आएगी तो आपको वो भी पे करेगा। हाँ, मीडियम का मैंने वैसे भी सुना है कि मीडियम के ऊपर बहुत से लोग जो है वो आर्टिकल्स लिखवाते भी हैं, जो अच्छे राइटर्स हैं जी, उधर, जी। उनको जो है वो कंपनीज़ कहती हैं हमारे लिए आप आर्टिकल लिख के अपने डालो ब्लॉग के अंदर, और बिल्कुल। लोग जो हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करेंगे। अच्छा उस्मान, आप माशाल्लाह, बड़ी प्राउड की बात है कि आप जो है वो हमारी टीम में भी शामिल हैं और हमारी टीम को जो है वो टीम के साथ, हमारे मेंबर्स के साथ जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो आप कर रहे हैं और उनको भी ये चीज़ दे रहे हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। आप क्या देखते हैं खुद को अगले आने वाले 5 सालों के अंदर कि आप अब और 5 सालों के बाद कहाँ तक जाना चाह रहे हो? आपका क्या मुझे गोल है? जो लगता है कि 5 साल के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी कि हमको हर एक बंदे को जिस तरह एआई का बनी थी ना हाइप के एआई हर एक बंदे को सीखनी चाहिए। कम हुँ, से कम आपको चैट जीपीटी यूज़ करना आ जाए, जो हुँ, बेसिक एआई होता है। इसी तरह हुँ, आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा होना चाहिए। मेरा तो यही गोल है कि मैं पहले एक बीएस प्रोग्राम चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लूँ, कंप्यूटर साइंस कर लूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लूँ, जिसके ज़रिए मुझे कोडिंग वगैरह सीखना आ जाए, ठीक है? उसके बाद मैं यूट्यूब का सहारा लूँ या किसी मेंटर का फिर सहारा लूँ और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा वर्क करूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और हुँ, 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 इस हुँ। चीज़ों के ऊपर। हाँ, ये बिल्कुल एक इनोवेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जी, है जी। बिल्कुल, एआई भी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, 6G, अब तो 6G भी बिल्कुल। शुरू हो रहा है, जापान तो उसके ऊपर टेस्टिंग भी कर रहा है। तो ये ज़ाहिर बात है, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल। जाए। बज़ाहिर है पूरी दुनिया जो है वो फ़ायदा ले लेती है नई टेक्नोलॉजी का, और लास्ट में जो है वो इनको भी पता चलता है कि यार ये टेक्नोलॉजी भी थी, हम फ़ायदा नहीं उठा सके। लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो गवर्नमेंट है, भी इस चीज़ के ऊपर अभी एक्शन लेना स्टार्ट हो गई है।
सप्लाई चेन को आगे लेके आने के लिए। हाँ, बिल्कुल लेके आ गई है स्टेट बैंक को। पाकिस्तान ने भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो लिया है कि हम सीबीडीसी लॉन्च करने की तरफ जा रहे जी। हैं और काफ़ी चीज़ें जो है वो हम चेंज करने की तरफ जा रहे हैं, जिससे बैंकिंग सिस्टम भी फास्ट होगा, सिक्योर होगा, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, स्कैम्स वगैरह, वो भी काफ़ी कम हो जाएँगे। अच्छा उस्मान, आप कोई एक सबक जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहें या आप अपने जैसे यंग बॉयज़ को, गर्ल्स को बताना चाहें, ट्रेडिंग को लेके स्किल को लेके, वैल्यू डिलीवर करने के ऊपर लेके कि पैसा कमाना है, लेकिन ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ वैल्यू दोगे तो फिर ही है ना। जी। आपने अपनी कंपनी में भी कोई बंदा हायर करना है, तो आप भी उससे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार ये मुझे कम से कम इतना बिज़नेस तो देगा तो फिर ही मैं इसको इतनी सैलरी दूँगा। तो आप क्या सबक देंगे ऑडियंस को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्क्रॉलिंग की बजाय किसी स्किल को सीखने के ऊपर टाइम लगाएँ। उधर से जो आपको स्किल डेवलप हो जाए तो उसको आगे डिलीवर करें, ठीक है? वो आपको इनकम उसके ज़रिए आप जनरेट कर सकते हो। माँगने पर आपको कोई भी नहीं देगा, ₹10 भी नहीं आजकल कोई देता, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, आपको खुद ना खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? आप मेहनत करें, चाहे ऑनलाइन करें, फिज़िकल करें, उसके हुँ, बाद आप ट्रेडिंग के अंदर आएँ। अगर आपने कोई रेफ़रेंस लेना है मतलब कि कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे उसको आगे रैंक के ऊपर लेके जा सकते हैं, तो आप मेरी प्रोफ़ाइल विज़िट कर सकते हो बाइनेंस केयर के ऊपर MU_traders के नेम से होगी। हुँ, 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 हुँ। जी, हम प्रोफ़ाइल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप उसको विज़िट कीजिएगा। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कीजिएगा कि 2022 में पहला आर्टिकल किस तरह का था, फिर दूसरा, तीसरा, किस-किस तरह से इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, किस-किस तरह से इंप्रेशंस, व्यूज़ बढ़े हैं और आप लोगों को भी आइडिया होगा कि यार स्टार्ट किस तरह से लेना है। स्टार्ट लें, अल्लाह बरकत डालने वाला होता है और अल्लाह ने भी ये चीज़ बोली है कि आप लोग कोशिश करो। कोशिश करने का हुक्म है, आप लोग कोशिश करो, अल्लाह ने सिला देना है, अल्लाह ने रिज़्क देना है, अल्लाह ने वादा किया हुआ है रिज़्क का। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों को क्या दे रहे हो, वैल्यू दो, ठीक है? वैल्यू नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जो भी चीज़ कर रहे हो, दुनिया में जितना भी ये बिज़नेस हो रहा है ना, ये सारा वैल्यू बेस्ड है। यहाँ वैल्यू डिलीवर की जाती है, उसके इवज़ पैसा मिलता है आपको, ठीक है ना? तो इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में रखना है और हम एक बार फिर से जो है शुक्रगुज़ार हैं उस्मान आपका कि आपने इतनी दूर से तशरीफ़ लाए और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आजकल की जनरेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो बगैर पैसा लगाए कैसे जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने तो काफ़ी सीक्रेट्स जो हैं वो खुल के सभी लोगों को बता दी और टू द पॉइंट ये चीज़ें बताई गई हैं ताकि आप लोग इसको शुरू करें और इससे पैसा बनाएँ और उस पैसे को फिर जो है वो आधा निकालें भी। ऐसा नहीं कि सारा ट्रेडिंग के अंदर लगाना है, आधा निकालें, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करें, खुद के ऊपर खर्च करें, अपने टूल्स के ऊपर खर्च करें और फिर जो है वो आप जो दूसरी हाफ़ इनकम है उसको ट्रेडिंग के अंदर लेके आएँ। वो भी सीखने के बाद, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती, सिर्फ़ कंटेंट राइटिंग आती है, तो आप ट्रेडिंग सीख लो, मेंटर के पास जाओ, टीचर के पास जाओ, एक टाइम लगाओ, उसकी प्रैक्टिस करो, फिर जो ट्रेडिंग का आगाज़ करो। फिर आपके पास 2 सोर्स हो जाएँगे इनकम के, एक ट्रेडिंग का और एक वो कंटेंट राइटिंग का। तो बहुत शुक्रिया आपका आज के इस पॉडकास्ट को देखने का, ट्रेडर्स की कहानी। इस तरह के नए-नए मेहमान जो है हमारे पास आते रहते हैं, आपके साथ स्टोरीज़ शेयर करते हैं, ताकि आप लोग भी जो है वो अपनी जर्नी का आगाज़ कर सकें। तो इसी के साथ मुझे और उस्मान को इजाज़त है, इंशाअल्लाह एक नए पॉडकास्ट के साथ, नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।